नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारी चैनल ग्रांड स्टोरी में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। असुरराज बलि महर्षि भृगु के वंशज और प्रहलाद के पौत्र थे। वे एक महान राजा और भक्त थे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने स्वर्गलोक देवलोक को जीत लिया। उनके पराक्रम और यज्ञों के प्रभाव से देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। बलि की दानवीरता और यश पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, जिससे वे इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का अधिपति बन सकते थे। इससे चिंतित होकर इंद्र, अन्य देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वामन, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यह बालक दिखने में तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। जब बलि अपना महायज्ञ कर रहे थे, तब ये ब्राह्मण बालक वामन वहां पहुंचे। बलि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जो भी आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि प्रदान करें, जिस पर मैं अपने पैर रख सकूं। बलि को ये सुनकर हंसी आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, जब मैं पूरी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक दान कर सकता हूँ, तो आप केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? आप चाहें तो पूरी नगरी ले सकते हैं। लेकिन वामन ने कहा कि उन्हें बस 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य को संदेह हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को सावधान किया कि ये दान मत दो, वरना तुम सब कुछ खो दोगे। परंतु बलि अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, अगर भगवान स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं, तो मैं दान न देकर अपना धर्म कैसे त्याग सकता हूँ? बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान करने की स्वीकृति दी। जैसे ही बलि ने दान की स्वीकृति दी, वामन अचानक विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। वे त्रिविक्रम बन गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। दूसरे पग में पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। बलि ने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी दान में दिया था, वह भगवान ने अपने 2 पगों में ही ले लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा। बलि ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा सिर अभी भी बचा है, कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मुझे कृतार्थ करें। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनका तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। इससे बलि पाताल लोक में चला गया। लेकिन बलि की निष्ठा और दानवीरता को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि, हे बलि, तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और चिरकाल तक वहां शासन करोगे। जब सत्ययुग आएगा, तब तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। बलि इस वरदान से प्रसन्न हो गए और भगवान की स्तुति की। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।